नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी दुनिया में उतर रहे हैं, आर के नारायण की दुनिया, मालगुडी। और हम जो बात करने वाले हैं वो खास तौर पर मशहूर मालगुडी डेज टीवी श्रृंखला के 13वें एपिसोड के एक हिस्से पर है। इसमें एक किरदार है नित्या। आज हम उसके जीवन और उसकी जो कश्मकश है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले जरा माहौल को समझ लेते हैं। मालगुडी कैसा है ये कस्बा? दक्षिण भारत का एक काल्पनिक छोटा सा कस्बा है ना, जहां जिंदगी थोड़ी धीमी है, अपनी एक लय है। हर दिन लगता है जैसे कल जैसा ही था, लेकिन इस सादगी के पीछे भी हर इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं, कुछ चिंताएं होती हैं, कुछ अनकहे संघर्ष। ये वो जगह है जहां परंपरा तो है, वो काफी गहरी है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे कुछ बदलाव की हवा भी शायद महसूस हो रही है। और इसी मालगुडी में रहती है नित्या। हम जो जानते हैं वो ये कि वो एक युवा महिला है, सुंदर है, समझदार भी है और नरम दिल भी। कस्बे में लोग उसे जानते हैं, पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी चर्चा होती है। हाँ, शायद थोड़ी ईर्ष्या भी करते हों कुछ लोग, लेकिन उसकी जो मुस्कान है उसके पीछे एक बेचैनी सी है, एक छटपटाहट। हाँ, एक ऐसी आत्मा जो कुछ और खोज रही है। उसे आजादी चाहिए, थोड़ा रोमांच चाहिए, एक ऐसी जिंदगी जो इस छोटे बंधे बंधाए दायरे से बाहर हो। और जैसा अक्सर होता है, उसके माँ बाप की सोच थोड़ी अलग है। हाँ, उनकी चिंताएं अपनी जगह हैं। हाँ, वो फिक्रमंद हैं, वो चाहते हैं भाई बेटी का जीवन सीधा साधा हो, सुरक्षित हो। बिल्कुल, और उनके लिए शायद सबसे अच्छा तरीका है एक पारंपरिक शादी। हाँ, एक जाना पहचाना दायरा आंखों के सामने रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन नित्या का मन तो कहीं और उड़ रहा है। वो अपने दिल की सुनना चाहती है, भले ही वो रास्ता अनजान क्यों ना हो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। नित्या की ये इच्छाएं क्या हैं और कैसे नारायण ने ये जो परंपरा और व्यक्तिगत आजादी है, वो तनाव, हाँ, उसके बीच का वो नाजुक सा तनाव, उसे अपनी कहानी में बुनाया। चलिए इसे खोलते हैं। तो नित्या का किरदार, बाहर से तो लगता है कि सब ठीक है, अच्छी दिखती है, समझदार है, परिवार अच्छा है। हाँ, भाग्यशाली कह सकते हैं कई लोग। हाँ, लेकिन अंदर वो जो बेचैनी है, वो छटपटाहट है, ये सिर्फ किसी चीज की कमी नहीं लगती है ना, ये कुछ ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, ये एक मतलब अस्तित्व से जुड़ी बेचैनी लगती है, कुछ और बनने की, कहीं और होने की। और ये दिखती कैसे है उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में? कुछ उदाहरण है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये छोटी छोटी चीजों में झलकती है। जैसे शायद वो घंटों खिड़की से बाहर देखती रहती हो, या फिर बाहर से कोई यात्री आए तो उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनती हो। अच्छा। या जैसे वो किताबों में खो जाती है, ऐसी किताबें जो दूर देशों की अलग तरह की जिंदगी की कहानियां बताती हैं। ये कोई ऐसा बड़ा विद्रोह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। मालगुडी की जो रोज की एक जैसी जिंदगी है, वो उसे थोड़ी बोझिल सी लगने लगती है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि मालगुडी खुद, वो कस्बा, एक किरदार जैसा बन जाता है। अच्छा, कैसे? वो सिर्फ कहानी की सेटिंग नहीं है, वो उन सीमाओं का प्रतीक है जिनसे नित्या निकलना चाहती है। और ये सीमाएं सिर्फ भौगोलिक नहीं है कि भाई कस्बे से बाहर नहीं जा सकते। ये सामाजिक भी है, मतलब लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें। हाँ। और ये मानसिक भी है, ये सोच कि बस यही जिंदगी है, इससे अलग कुछ मुमकिन ही नहीं। ये तो बहुत अहम बात है। तो मालगुडी एक जगह भी है और एक सोच भी, जिससे नित्या जूझ रही है। बिल्कुल। और उसकी ये जो भावनाएं हैं, क्या ये सिर्फ नित्या की ही कहानी है या इसमें कुछ ऐसा है जो हम सब महसूस करते हैं कभी न कभी? हाँ, इसमें वो बात तो है। ये जो छटपटाहट है नित्या की, ये दुनिया भर के युवाओं की उस अंदरूनी कश्मकश से जुड़ती है। वो जो अपने जाने पहचाने दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, खुद को खोजना चाहते हैं, सही, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। ये वो उम्र होती है जब घर की दीवारें थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। हाँ, और बाहर की दुनिया ज्यादा आकर्षक लगती है। बिल्कुल। तो नित्या की कहानी इसी अनुभव का एक बहुत ही भारतीय और मालगुडी का चित्रण है। और उसके सपने क्या है? सिर्फ आजादी या कुछ ठोस चीजें भी सोचती है वो? हाँ, स्रोत बताते हैं कि सपने काफी साफ है उसके मन में, भले ही वो खुलकर कह ना पाती हो। वो घूमना चाहती है, सिर्फ सैर सपाटा नहीं, बल्कि अलग अलग कल्चर देखना, नए तरह के लोगों से मिलना। अच्छा। उसकी कल्पना में मालगुडी से बाहर की दुनिया ज्यादा रंगीन है, ज्यादा जीवंत है। वो शायद किसी बड़े शहर की भाग दौड़ का सपना देखती है, या किसी शांत अनजानी जगह का,
जो मालगुडी के इस परिचित जिंदगी से बिल्कुल अलग हो। और यहीं पर वो टकराव होता है ना? हाँ बिल्कुल। उसके ये रंगीन सपने और दूसरी तरफ माँ बाप की वो सीधी सादी सुरक्षा वाली इच्छाएं। हाँ। माँ बाप के नजरिए को कैसे दिखाया गया है? क्या वो बस पुराने ख्यालों के लोग हैं? नहीं, स्रोत उन्हें विलन की तरह नहीं दिखाते, बल्कि काफी सहानुभूति से पेश करते हैं। उनकी चिंता सिर्फ पुराने ख्याल नहीं है, वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं, उसका भला चाहते हैं। हाँ वो तो है। उनकी चिंताएं उस समय और समाज की हकीकत से जुड़ी हैं, जहाँ एक अकेली लड़की के लिए बाहर निकलना या अलग रास्ता चुनना आसान नहीं था, शायद खतरनाक भी माना जाता था। सही बात है। तो पारंपरिक शादी उन्हें उसकी सुरक्षा का, सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की सुरक्षा का सबसे पक्का रास्ता लगता है। उनकी सोच शायद ये है कि सपने ठीक हैं, पर जिंदगी की सच्चाई ज्यादा जरूरी है। तो ये एक तरह से पीढ़ी का संघर्ष भी है और उस समाज की सच्चाई भी। हाँ। नियत उनकी अच्छी हो सकती है, लेकिन नित्या के लिए तो ये प्यार और चिंता भी बंधन बन जाते हैं। हाँ। ये उसकी उड़ान पर एक रोक है। वो शायद समझती भी हो कि माँ बाप क्यों परेशान हैं, लेकिन वो उनकी चिंताओं को अपनी जिंदगी की सीमा नहीं बनने देना चाहती। और यहीं वो अंदरूनी लड़ाई और तेज हो जाती है। परिवार का प्यार और जिम्मेदारी एक तरफ और अपनी आत्मा की पुकार दूसरी तरफ। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। कस्बे में एक युवक आता है बाहर से। हाँ, ये एक अहम मोड़ है। यहाँ से चीजें बदलती हैं। उस नए किरदार के बारे में क्या पता चलता है? नित्या पर क्या असर होता है उसका? बिल्कुल, वो युवक बाहर की दुनिया से आया है, शायद ज्यादा पढ़ा लिखा है, खुले विचारों का है। ताजी हवा के झोंके जैसा। हाँ बिल्कुल वैसा ही, जिसकी नित्या को शायद अनजाने में तलाश थी। वो उन विचारों का, उन संभावनाओं का प्रतीक है जिनके बारे में नित्या बस पढ़ती थी या सपने देखती थी, और फिर उनके बीच एक रिश्ता सा पनपने लगता है। ये सिर्फ कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है शुरू में, ये विचारों का मिलना है, सपनों को बांटना है। अच्छा। वो शायद घंटों बातें करते हैं दुनिया के बारे में, जिंदगी के मतलब के बारे में, ऐसी बातें जो मालगुडी में शायद ही कोई और समझता हो। तो ये युवक नित्या के लिए एक कैटलिस्ट जैसा काम करता है। वो उसकी आजादी की दबी हुई इच्छा को हवा देता है, उसे यकीन दिलाता है कि उसके सपने बेकार नहीं है, मालगुडी से आगे भी जिंदगी है। तो ये रिश्ता उसके लिए एक उम्मीद जैसा हुआ, लेकिन क्या ये इतना आसान है मालगुडी जैसे छोटे कस्बे में? हाँ, आसान कैसे होगा? इस तरह का मिलना जुलना, वो भी एक बाहरी लड़के के साथ, इसके सामाजिक नतीजे भी तो होंगे। बिल्कुल, और यही कहानी की गहराई और नारायण के लिखने की कला दिखती है। एक तरफ तो ये रिश्ता नित्या को हिम्मत देता है, उसकी आजादी की इच्छा को बल मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ यही रिश्ता उन सामाजिक दबावों को, उन अदृश्य दीवारों को और ज्यादा साफ कर देता है जिनका वो सामना कर रही है। हाँ, लोगों की बातें, लोगों की कानाफूसी, वो उड़ती हुई नजरें, माँ बाप की बढ़ती हुई चिंता, ये सब चीजों को और मुश्किल बनाते हैं। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये रिश्ता आजादी का एक रास्ता तो दिखाता है, पर साथ ही उन खतरों को भी दिखाता है जो नियम तोड़ने से जुड़े होते हैं, खासकर एक जवान लड़की के लिए। समाज की नजरें, परिवार की इज्जत, ये सब बड़ी बाधाएं बन जाती हैं। उसे एहसास होता है कि आजादी की कीमत होती है। तो अब नित्या एक चौराहे पे है। हाँ। एक तरफ वो जानी पहचानी दुनिया, मालगुडी का आराम, परिवार का साथ, एक सुरक्षित लेकिन शायद अधूरा जीवन। दूसरी तरफ उसके सपने, वो बाहरी दुनिया, वो युवक, लेकिन साथ में अनिश्चितता, जोखिम, समाज का डर। इस दुविधा को कैसे दिखाया गया है? क्या कोई आसान जवाब मिलता है? स्रोत ये साफ करते हैं कि कोई आसान जवाब है ही नहीं, और शायद यही कहानी की खास बात है। नारायण किसी एक रास्ते को सही या गलत नहीं बताते, वो बस इस कश्मकश को, इस चुनाव की मुश्किल को हमारे सामने रखते हैं। ये वो द्वंद्व है जो शायद हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। सुरक्षा चाहिए या जुनून का पीछा करें। नित्या का संघर्ष सिर्फ उसका नहीं, ये मानवीय स्थिति का हिस्सा है। और यही शायद आर.के. नारायण के लिखने के अंदाज की बात करनी चाहिए। स्रोत में भी इसका जिक्र है। ये कोई तेज ड्रामा नहीं है, इसमें एक ठहराव है, एक शांति है। बिल्कुल, यही नारायण की खूबी है। वो बड़े घटनाक्रमों से ज्यादा किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है, उनकी भावनाओं, उनकी दुविधाओं पर ध्यान देते हैं। कहानी में एक ठहराव सा है, एक सोचने वाला माहौल है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे नारायण कह रहे हो कि कभी-कभी सिर्फ सपने देखने की हिम्मत करना, उस दिशा में सोचने भर की हिम्मत जुटाना भी अपने आप में एक यात्रा है, एक जरूरी कदम है। अच्छा।
भले ही मंजिल साफ ना हो, रास्ता पक्का ना हो, लेकिन उस सपने को अपने अंदर जिंदा रखना, वही बड़ी बात है। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो मतलब मंजिल मिले ना मिले, वो सफर करने की इच्छा ही अहम है। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। कहानी एक जरूरी सवाल उठाती है कि आखिर एक सफल या सार्थक जिंदगी क्या है? क्या सफलता समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने में है, एक तय रास्ते पर चलने में है, या फिर सफलता अपने अंदर की आवाज सुनने में है, अपनी इच्छाओं का पीछा करने में है, भले ही वो रास्ता मुश्किल हो, अकेला हो और कोई गारंटी ना हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। नारायण हमें सीधे जवाब नहीं देते, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे लिए सफलता का मतलब क्या है। वाकई। तो अगर हम नित्या की कहानी का सार निकालने की कोशिश करें, जैसा स्रोत बताते हैं, तो क्या कहेंगे? संक्षेप में ये कहानी है युवाओं की आकांक्षाओं की, उनकी अंदरूनी दुनिया की और परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच जो एक महीन सा, अक्सर बिना कहा हुआ तनाव होता है, उसका एक बहुत ही संवेदनशील चित्रण है। ये दिखाती है कि कैसे मालगुडी जैसे साधारण, शांत दिखने वाले कस्बे में भी साधारण लोगों के मन में असाधारण सपने हो सकते हैं, और कैसे उन सपनों को जीना या सिर्फ उन्हें देखने की हिम्मत करना भी एक संघर्ष है। बिल्कुल। तो मुख्य बात यही निकल कर आती है मालगुडी की उन जानी पहचानी सीमाओं के अंदर अपनी शर्तों पर जीने का मतलब ढूंढना। आत्मनिर्णय के लिए नित्या का वो शांत लेकिन गहरा संघर्ष। हाँ, उसकी लड़ाई बाहरी दुनिया से उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर के द्वंद्वों और बाहर की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने की है। और यहीं पर मैं एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगी जो शायद हमें सोचने के लिए एक नई दिशा दे। कहानी में जिस स्वतंत्रता की तलाश नित्या कर रही है, वो असल में है क्या? क्या ये सिर्फ जगह बदलने की बात है कि मालगुडी छोड़कर कहीं और चले जाना, या फिर ये मन की एक अवस्था है, एक अंदरूनी स्थिति? अच्छा, क्या असली आजादी बाहर घूमने में है या अपने मन की सुनने की आजादी में, समाज की परवाह किए बिना सपने देखने की आजादी में? शायद सच्ची आजादी जगह बदलने से ज्यादा नजरिया बदलने में है। ये तो बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला पॉइंट है। नित्या की कहानी हमें सिर्फ उसके बारे में नहीं, बल्कि शायद अपने सपनों और अपनी सीमाओं के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपको आज की कहानी पसंद आई? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी आइकन दबाएं ताकि आप कोई नई कहानी कभी न चूकें। And that's a wrap for this season of Malgudi series. Thank you all so much for watching, supporting, and sharing this journey with me. We'll be back with season 2 very soon, so make sure to subscribe and hit the bell to stay updated.